ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम दिनेश था, जो बहुत ही सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। वह एक शेयर मार्केट कंपनी में ऑफिस बॉय था और वहाँ काम करने वाले ज़्यादा कर्मचारी उससे बहुत बुरे तरीके से बात करते। दिनेश रोज़ाना अपमान महसूस करता था, लेकिन उसमें किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह वह अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे चक्कर आने लगे। अचानक वह ज़मीन पर बैठ गया। तभी एक पागल भिखारी उसके पास आया और उसे पानी पिलाया और वह भी दिनेश के बगल में बैठ गया। काफ़ी देर के बाद जब दिनेश की हालत ठीक हुई तो वह वहाँ से निकल गया और अपने घर पहुँचा। लेकिन इस बार दिनेश का बर्ताव कुछ अलग था। उसे वही पागल भिखारी बार बार याद आ रहा था। तभी उसे सर में दर्द होने लगा तो वह बिन कुछ खाए ही थक कर सो गया। जब वह सुबह उठा तो ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी और दिनेश ने रात से कुछ नहीं खाया था। तभी वह जल्दी से तैयार हो गया और सोचा रास्ते में कुछ खा लूँगा। रास्ते में उसने एक चिप्स का पैकेट लिया और आगे चलने लगा। तभी उसे रास्ते में वही पागल भिखारी दोबारा मिला, लेकिन इस बार वह हाथ फैलाकर उसके चिप्स का पैकेट मांगने लगा। लड़के को उसका एहसान याद था, इसी वजह से उसे भूखे होते हुए भी चिप्स उसे दे दिए। लेकिन चिप्स का पैकेट मिलते ही वह भिखारी अजीब सी हरकत करते हुए वहाँ से भाग गया। दिनेश ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन वह वापस नहीं आया। तभी दिनेश ने जैसे ही नीचे देखा, उसे एक पुराना सा लैपटॉप रखा दिखाई दिया। उसने सोचा शायद ये पागल कहीं से कचरा ले आया होगा। लेकिन फिर दिनेश ने वहाँ लैपटॉप उठा लिया और ऑफिस में साथ ले गया। सारा दिन ऑफिस बंद होने के बाद वह अपने घर आया। उसने वह लैपटॉप शुरू किया, लेकिन वह चार्ज ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। तभी वह उसे छोड़कर अपने काम में लग गया। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन चालू हो गई और उसमें दिनेश का नाम लिखा था। दिनेश यह देखकर डर गया। उसे लैपटॉप के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह मनमाने तरीके से कोई भी बटन प्रेस कर रहा था। तभी एक और संदेश आया जिसमें लिखा था, कल यूनिकॉर्न ग्रुप का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हालांकि दिनेश शेयर मार्केट के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसे शेयर की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन वह इस संदेश को रहस्यमय समझ रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि यह संदेश सही है। उसने अपने ऑफिस के कुछ ऐसे लोगों को यह बात बताई जो उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करते थे। उनमें से सभी ने उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला तो अचानक शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। यूनिकॉर्न ग्रुप का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूट चुका था और जिन लोगों को दिनेश ने वह बात बताई, वह केवल दिनेश की चर्चा करने लगे और सभी उसे खोजने लगे। लेकिन तब तक दिनेश ऑफिस में नहीं था। दूसरे दिन जब ऑफिस खुला तो दिनेश ऑफिस नहीं आया। उन लोगों ने उसके घर में भी उसका पता लगाया, लेकिन दिनेश रहस्यमय तरीके से गायब था। कोई इसके बारे में नहीं जानता। सबको लगा दिनेश अब नहीं रहा, लेकिन किसी को क्या पता, यह तो केवल शुरुआत थी।